हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जो हमारा कलुआ है वो थार लेकर ही मानेगा भाई साहब। ऐसे ही लग रहा है भाई, रोज पे रोज जो इनकी कंट्रोवर्सी है वो एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। दो व्लॉग्स जो मैंने इनकी देवी जी के देखे थे जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, एक आज आया है और एक कल आया था, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो इसका नया व्लॉग भी आया है जहाँ ये थंबनेल पर क्लेम कर रहा है कि इसने शादी कर ली है। अच्छा, कल मैंने एक चैनल बताया था, वो चैनल शायद फेक था। वो क्या कर रहा था कि जो वीडियो यहाँ से देवी जी अपलोड कर रही थी सेम टू सेम वो अपलोड कर रहे थे। तो वही मैं कन्फ्यूजन में थी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वीडियोस पर व्यूज़ इतने कम हैं, सब्सक्राइबर्स इतने कम हैं। एक्चुअली उनका जो दूसरा चैनल है जिस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, जो उनका मेन चैनल है जो अभी ही क्रिएट हुआ है, जो इनकी देवी जी हैं उनका ये 11 मई को क्रिएट हुआ है। और वहाँ पर इन्होंने पहले शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें अपलोड की थी और उसके बाद ये लॉन्ग में जो है आ गई थी, रील्स भी ये डाल रही थी इंस्टा पर। तो इनके जो व्यूज़ है अच्छे खासे गए हैं उसमें। जो जितने 3 ब्लॉग्स अपलोड हुए हैं, 3 जो लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, एक पर 1.5 लाख, एक पर 1 लाख, एक पर 5.4 के हुए हैं अभी 1 घंटे में। तो अच्छा खासा इनका चैनल जा रहा है और ये देखकर लग रहा है कि भाई इंतज़ाम हो गया, थार का इंतज़ाम हो गया। तो देवी जी का एक वीडियो कल आया था जहाँ इन्होंने लिखा था हमें इंसाफ चाहिए, राजा का एक और सच। उसके अलावा आज इन्होंने आया है राजा तुमने ऐसा क्यों किया, रो रो कर बुरा हाल। अच्छा, इनका जब व्लॉग देखो ना, कभी कभी इनकी बातें सुनकर लगता है कि वाकई में इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब इनकी आंखों से आंसू निकलते नहीं दिख रहे होते हैं और ये ट्राई कर रही होती है बार बार वाइप आउट करने की उन आंसुओं को, तो थोड़ा सा फिशी मुझे लगता है कि शायद ये स्क्रिप्टेड है। और कभी कभी ये लोग इतना मतलब कहानी गढ़ कर बताते हैं कि लगता है कि ये रियल है, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये रियल है। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है भाई। जब एक चैनल डाउन सा इनको लगा कि हो रहा है, तो इन्होंने एक और खड़ा कर दिया और कंट्रोवर्सी की, जिससे कि व्यूज़ बूस्ट हो गए। वही मुझे से जो दुर्गंध है वो अभी भी आ रही है। अब हम बात करते हैं जो कहानियाँ इनकी पत्नी जी ने बताई है। इनकी पत्नी जी ने एक व्लॉग में जो कल आया था उसमें ये दावा किया था कि इनके पति ने इनको भरी सड़क में, बड़ी मतलब इनके जो मायका है उसके घर के बाहर ही जो राजा है उसने थपड़ा दिया था इनको, 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे और गाली गलौज भी की थी और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें की थी। मुद्दा था एक कोई वीडियो डिलीट कराना था राजा को, जो कि इनकी वाइफ से रिलेटेड था। और वो वीडियो डिलीट कराने ही ये इनको मायके लेकर पहुंचे थे इनकी देवी जी को, मतलब कि राजा के ससुराल। और वहाँ जो देवी जी के पिताजी हैं उनसे कहा गया कि वीडियो डिलीट करवा दीजिए, सरपंच के पास जाना था, जब कहीं जाना था। तो उधर पर डेट इन्हें मिली थी कि भाई कल तक का टाइम दे दीजिए और हम करवा देंगे वगैरह वगैरह। तो इसको सब्र नहीं थी, इसको था कि अभी के अभी कराओ, मेरी इनकम रुकी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वीडियो किसी और के वीडियो से तुम्हारी इनकम क्यों रुकी हुई है, मुझे ये थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया। इनका कहना है कि हमें प्रमोशन नहीं मिल रहे, ढंग से हमारी इनकम नहीं हो पा रही है। ऐसा देवी जी बता रही हैं कि राजा ये बोलता था कि क्योंकि वो वीडियो डिलीट नहीं हो रहे हैं तो मेरी इनकम रुकी हुई है। अब देखो यार, व्यूज़ तो तुम्हारे उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, बल्कि अभी कंट्रोवर्सी की बढ़ गए। रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमने तो सोशल मीडिया पर इतने लोगों को देख रखा है, अभी हमने लपुआ को देख रखा है। लपुआ ने इतना कुछ कर दिया, उसको तो उससे ज़्यादा प्रमोशन मिलने लगे जितने पहले नहीं मिलते थे। तो इनको क्यों प्रमोशन नहीं मिल रहा भाई एक वीडियो से? और वो वीडियो आज का नहीं है, वो वीडियो बहुत पुराना है। उस वीडियो को मुझे लग रहा है ये वही वीडियो है जो देवी जी के पहले वाले जो ससुराल वाले हैं उन्होंने वीडियोस डाले थे, उनके साइड से कुछ अपलोड हुए थे, कुछ उनके आसपास के लोगों ने भी अपलोड किए थे। तो शायद उस वीडियो को मुद्दा बनाया जा रहा है, बट वो तो बहुत पहले से है, तब से तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आज अचानक इनको प्रॉब्लम हो रही है जब इन्हें कार लेनी है, तो वही कुछ फिशी मुझे नजर आ रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, अच्छे खासे प्रमोशन मिलते हैं, आप यहाँ पर कितनी भी गंदगी कर लो। किस किस का हम उदाहरण दें? लपुआ का उदाहरण दें कि फरमान मलिक का उदाहरण दें? किसका उदाहरण दें हम? जगत दीदी का उदाहरण दें। देखिए तो आप, इन लोगों ने न जाने क्या क्या ये लोग करके बैठे हैं, अच्छे खासे इनको प्रमोशंस मिल रहे हैं। कौन सा प्रमोशन इनको, किस चीज़ की इनको कमी हुई है? अभी तक आप देख तो रहे हो इनकी जर्नी। तो ये तो मुझे लगता है सरासर बेवकूफ़ी है जो ये लोग गढ़ रहे हैं ना कहानी, वो बिल्कुल बिना सिर पैर की है। उसके अलावा इनका कहना है 1.5 लाख गाड़ी के लिए मांगे जा रहे थे ससुराल वालों से, मतलब कि डाउरी। अब यहाँ पर क्या है कि राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 1.5 लाख नहीं 3 लाख दिलाओ। तो इनका कहना था कि मैं तो उधार दिलवा रही थी, बट उसका कहना था कि उधार क्यों, हमारे ही तो हैं तो वो हमें दे सकते हैं। मीन्स मतलब वो डाउरी मांग रहा था, ये बताना चाह रही हैं यहाँ पर। और ये भी कह रहा था राजा कि मैं मना करूंगा लेकिन तुम मुझे जबरन दिला देना। बड़ा अजीब यार, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे नहीं इन पर अभी भी भरोसा हो रहा है, बट हाँ कुछ टाइम और देखते हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि भाई देवी जी को ज़रूरत है तो ज़रूर हम उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। और अगर मान लो कि हमने देवी जी का झंडा उठा लिया और हम लोगों ने इनको सपोर्ट में 2-4 वीडियो बना दिए और इनकी थार वार आ गई, उसके बाद ये एक हो गए, तो फिर कितनी गालियाँ छूटेंगी आप लोगों की, मतलब ऑडियंस की भी और मेरी भी, है ना?
तो इसलिए हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए इनको इन पर बिलीव करने के लिए। आज फिर से इनका एक व्लॉग आया है जहां इन्होंने गाली गलौज सुनवाई है राजा की। किश्तों में वीडियोस आ रहे हैं, किश्तों में जो है सच्चाइयां रिवील की जा रही हैं। ये भी बताया गया कि जो राजा है, अगर उसको किसी का बुरा लग जाता है, किसी की बातों से बुरी लग जाती है, तो उसको बर्बाद कर कर छोड़ता है। उसका उदाहरण भी दिया गया था। एक कोई टीवीएस कंपनी से कोई आया था, तो जो है लोन वगैरह को फाइनेंस जो रहता है ना, आप फाइनेंस पे लेते हो गाड़ी, तो उनका जो लोन है वो वसूलने का काम करते हैं। वो जो है कंपनी उन्हें अलॉट करती है कि आप जाइए और ये जो है वसूल कर आइए। तो उसके लिए वो आया था, उसने वीडियो क्रिएट कर दिया था, तो उसको नौकरी से निकलवाया गया, उससे माफ़ीनामा लिखवाया भी गया और वीडियो के थ्रू भी माफ़ीनामा उससे बनवाया गया। और वही सेम देवी जी के पिताजी से कहा जा रहा है। एक्चुअली देवी जी का कहना है कि पहले तो वो मान गया था, मेरे पिताजी ने माफ़ी मांग ली थी वगैरह वगैरह, लेकिन इसका एक कोई दोस्त है अजय नाम का, उसने बोला है कि नहीं वीडियो रिलीज करवाओ, उठक बैठक लगवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें हुई हैं। अभी कोई एक दोस्त के घर पे तो ये रुक रहा है, भाग भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है? देवी जी का कहना है वो इसलिए जा रहा है ताकि मैं घर ना आ पाऊँ, क्योंकि ये घर वापस जाने की बात कर रही हैं कि मेरा घर है, मैं आऊँगी, मुझे नहीं रोक पाओगे। और वो जो घर है उसके लिए भी देवी जी बता रही हैं कि उसने अपने नाम पर लिया है, उसने मेरे नाम पर कुछ भी नहीं लिया। फिर देवी जी ने ये भी बताया कि आप जो वीडियो में देखते थे वो कुछ भी रियल नहीं था, जैसे कि खीर वाली बात तो उन्होंने कल बताई थी। आज एक और नई बात बताई है कि मारते पीटते बहुत ज़्यादा थे राजा। अगर इनके चैनल नहीं चलता था, इनके व्लॉग्स पर व्यूज़ नहीं आते थे, तो ये खूब मारते थे इनको, इतना मारते थे, इतना मारते थे। इनका कहना है कई बार तो मेरे तन पर कपड़ा भी नहीं होता था और ये मुझे बाहर निकालने की बात करते थे। इस तरीके की बात भी इन्होंने की है। और जो बर्तन वगैरह ये धोते थे, ये केवल व्लॉग के लिए धोते थे। ये दिखाना चाहते थे कि मैंने मम्मी पापा से रास्ते अलग किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। देखो मैं अपनी बीवी की कितनी केयर करता हूँ। ये दिखाने के लिए वो बर्तन वगैरह धोता था, बाकी सारा काम देवी जी करती थी। देवी जी का ऐसा कहना है। ऑल्सो देवी जी ये भी बोल रही हैं कि वो अब जो है मुझसे उसका मन भर गया है, और वो दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक रील्स भी बनाता था। मैं बोलती थी कि मेरे साथ तो तुम हमेशा कॉमेडी वाले बनाते हो, मेरे साथ क्यों नहीं रोमांटिक वाले बनाते? तो जो राजा है वो ये बोल देता था कि तुम उसके जैसी दिखती हो, तुम मेंटेन किए हो, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब करना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं बनाऊंगा। तो बहुत सारी बातें जो है धीमे धीमे रिवील की जा रही हैं, धीमे धीमे बता रही हैं। अभी फिर बोली हैं कि फिर कुछ हम नया लेकर आएंगे, तो वेट करते हैं उस नए का। अब बात करें हम इसकी राजा की, तो इसने जो थंबनेल डाला है, नया जो वीडियो आया है उसमें लिखा है मैंने शादी कर लिया, मिलिए वाइफ से, अकेले कब तक रहूँगा, इस तरीके से इसने लिखा है इस व्लॉग में। और लिखने के बाद इसने क्या किया है, अंदर कुछ भी ऐसी शादी वादी वाली बात नहीं है, केवल ये गया हुआ था, कानपुर गया हुआ है और वहाँ ये रील वगैरह शूट कर रहा था। पूरे ब्लॉग में बस यही था, कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ मैं ये करूँगा, वहाँ मैं ये करूँगा, ये मैं घर दिखा चुका हूँ, और क्या ही दिखाऊँ इसे, तरबूज और खरबूज में अंतर नहीं पता। मतलब कसम से यार मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों को, ये लोग जो कहते हैं कि हम गांव से जुड़े हुए हैं, इनको तरबूज और खरबूज में अंतर नहीं पता, और ये चले ब्लॉगर बनने हैं और इनको नौकरी कोई देगा। और ये जो बोल रहे थे कल कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, और आज जो है धड़ल्ले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं कि सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, हमको देखते रहिए, हमको देखते रहिए। तो ये लोग बिल्कुल भी एक ज़बान के नहीं हैं। और इनके घर में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि फ़ोटो वगैरह अभी भी टंगी हुई है, और ये बोल रहा है कि उस फोटो को साफ़ करना है, जो कि इनकी और देवी जी के साथ में है। तो अगर आप लोगों का वाकई में ये सब लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप उसे घर वापस नहीं लाना चाहते हो, आप घर में ताला जड़ के इसलिए भाग रहे हो ताकि पत्नी ना आ पाए, तो फिर ये फोटो क्यों टांग कर रखी हुई है? अरे देवी जी ने एक और बात बताई थी कि वो जो फोटो टंगी है उस पर इसने भी थूका है, अपने दोस्त से भी थुकवाया है पत्नी की फोटो पर। ऑल्सो जो कपड़े थे उस पर लात घूंसे चलाए हैं। भाई क्या है, दिमाग है कुछ तुम लोगों के अंदर? इससे क्या होगा अगर ये किया है तो? और नहीं तो कुछ कहानी, भाई अच्छी स्क्रिप्ट लिखो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से इंसान को सजेस्ट करती हूँ, जो है लपुआ, हमारा लपुआ, उससे आप जो है कांटेक्ट करिए और उससे बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखवाइए, है ना। आप लोगों की स्क्रिप्ट बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, अथू। तो चलिए हम थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ लोग लिख रहे हैं जया के व्लॉग पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ ये देवी जी की बात हो रही है, उनके व्लॉग्स पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और वो खुशी कहीं ना कहीं इसके फेस पर दिख रही है। ये जो चाह रहा था ये उसमें कामयाब हो रहा है। नीचे कोई और लिख रहा है ही इज़ डेंजरस, अनसब्सक्राइब हिम एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद कोई घटिया लिख रहा है। इसके बाद एक और कॉमेंट है, तू किसी का भी नहीं हो सकता डैश, इंसान पहले माँ बाप को वाइफ के लिए छोड़ा, अब अजय के लिए वाइफ को, वहाँ रे दोगला इंसान। एक और कमेंट है, ये मोटा अपने आप को हीरो समझता है डैश। अब यार डैश समझ जाओ, वहाँ गालियाँ हैं। नेक्स्ट कमेंट है, अरे ये डैश कलुआ अपनी बीवी को इतना गाली देता है, इस मोटे को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए अपनी वाइफ से झगड़ा करता है। ऑडियंस भी समझ रही है, ऑडियंस भी भरोसा भी कर नहीं पा रही है। बट हाँ, जो इनकी देवी जी हैं उनके व्लॉग के नीचे कुछ कमेंट्स ऐसे थे जहाँ ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस अब कन्विंस हो रही है। प्लीज़ सब इस आदमी को अनसब्सक्राइब करो। एक और कमेंट है, सुधर जा अबे सुधर जा यार, क्यों दिमाग की दही करता है,
शर्म भी नहीं आती तेरे को। एक और कमेंट है, तू कब अकेला था कलवा, शादी से पहले तेरे माँ बाप थे, बहन थे, शादी के बाद तुम्हारी बीवी थी, अभी नकली वकील है, अकेला कब हुआ। ये जो उसने थंबनेल पर लिखा था ना कि मैं अकेला कब तक रहूँगा। एक और कमेंट है, लखनऊ का शमशान घाट जल्दी, लोग इसको बोल रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट चले जाओ जल्दी। एक और कमेंट है, यार कैसे इंसान हो, अपनी माँ को छोड़ के दूसरों को माँ बोल के दिखा रहा है, एकदम बकवास इंसान ऑन यूट्यूब। हाँ, ये अपने जिस दोस्त के घर पर है उसकी माँ को माँ बोल रहे हैं। ऐसे कल्चर है, काफ़ी जगह है, मैंने भी कुछ लोगों को देखा है जो अपने फ्रेंड्स के मम्मी लोगों को मम्मी ही बोलते हैं, आंटी वगैरह नहीं बोलते हैं। तो वैसा कुछ ये बोल रहा था। तो लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि अपनी माँ को तो तुम जिस हिसाब से तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखाया है, तो लगता है कि भाई तुम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाए तो दूसरों का क्या ही करोगे। एक और कमेंट है, अनफॉलो करना शुरू कर दो आप सब लोग, क्योंकि गाड़ी तो आ ही गया, अगले महीने तक आ जाएगा। एक और कमेंट है, थार लेने के लिए इतना पागल हो गया है कि तरबूज और खरबूज में फ़र्क पता नहीं चल रहा है। भाई पहले गाड़ी चलाना सीख ले, नहीं तो तेरी थार का डैश 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 डैश। एक और कमेंट है, मुटकी का फोटो भी लटका रही है, अभी तक तो हटाया नहीं, सब तो जल रहा था, ये कपड़े लाद सब अभी तक। मुझे कुछ इनका कमेंट कम मुझे लग रहा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो इनके व्लॉग पर आए थे, और जो देवी जी का व्लॉग है उस पर अब थोड़ा थोड़ा लोग कन्विंस होने लगे हैं और इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है, कितना रियल है कितना फेक है, ये तो पता चल ही रहा है, धीमे धीमे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बाकी जो भी होगा हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो बने रहना आप लोग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।